लोगों के दुख और पीड़ा को हरने वाले खाटू श्याम जी को सभी जानते हैं। उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि उनके दरबार पर मांगने वाले को वे कभी खाली हाथ नहीं भेजते। माना जाता है कि बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से है। कलयुग में प्रत्यक्ष देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण ने कल्प के अंत तक बने रहने का वरदान दिया था। माना जाता है कि महाभारत काल में भीम के पोते बरबीक को ही वर्तमान में खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। खाटू श्याम जी अपनी वीरता और त्याग के कारण श्री कृष्ण से वरदान पाने में सफल हुए। कहा जाता है कि बरबीक अर्थात खाटू श्याम जी में इतनी क्षमता थी कि वे चाहते तो महाभारत के युद्ध को किसी भी पक्ष की तरफ मोड़ सकते थे। वे चाहते तो कौरवों या चाहते तो पांडवों को भी युद्ध में जिता सकते थे। उनकी इसी क्षमता के कारण ही बाद में कलयुग में उनकी पूजा देवता के रूप में की जाती है। आइए जानते हैं बरबीक की उस कहानी को जिसके कारण श्री कृष्ण से उन्हें वरदान मिला और वे कल्प के अंत तक भी बने रहेंगे। खाटू श्याम जी की कहानी। बरबीक अर्थात खाटू श्याम जी भीम के पोते थे जो अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि बरबीक देवी के भक्त थे जो देवी के वरदान से उन्हें 3 दिव्य बाण मिले थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। इसी कारण वे अजय थे। माना जाता है कि बरबीक सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। उनके 3 बाण ही महाभारत के हुए युद्ध में कौरवों या पांडवों की पूरी सेना को खत्म कर सकते थे। कहा जाता है जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय बरबीक दोनों खेमों के मध्य एक बिंदु पर खड़े हो गए और उस समय उन्होंने ये घोषणा कर दी कि मैं उस पक्ष का साथ दूंगा और उस ओर से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बरबीक की ये घोषणा सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी घबरा गए क्योंकि श्री कृष्ण बरबीक की क्षमता को भली भांति जानते थे। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण ने बरबीक की जब वीरता देखनी चाही तो उन्होंने अपने साथ अर्जुन को लिया और श्री कृष्ण बरबीक के पास जा पहुँचे। श्री कृष्ण ने बरबीक से कहा कि सामने लगे वृक्ष के पत्तों को यदि तुम अपने एक ही तीर से भेद दोगे तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। इसके बाद बरबीक ने वृक्ष की तरफ एक तीर से निशाना लगाया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को भेदता जा रहा था ठीक उसी समय एक पत्ता टूटकर नीचे श्री कृष्ण के पैरों के पास गिर गया। श्री कृष्ण ने उसके ऊपर अपना पैर रख दिया और उस पत्ते को छिपा लिया। तभी बरबीक का तीर सभी पत्तों को छेदने के बाद श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। बरबीक ने कहा कि हे प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को भेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को नहीं। बरबीक की इस वीरता और चमत्कार को देख श्री कृष्ण भी हैरान रह गए। यही कारण था कि जब आगे चलकर महाभारत के युद्ध के समय बरबीक ने युद्ध में हारने वाले का पक्ष देने की घोषणा की तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे क्योंकि वे ये बात जानते थे कि बरबीक का साथ युद्ध की दिशा को ही मोड़ देगा। इसी कारण श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि बरबीक महाभारत के युद्ध का हिस्सा बने। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण एक बार बरबीक के पास जा पहुँचे और उनसे कुछ मांग की। तब बरबीक ने कहा, आप जो भी चाहे मुझसे मांग लीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कुछ देना चाहते हो तो मुझे अपना शीश दान में दे दो। तब बरबीक ने, पांडवों की जीत हो तू अपनी स्वेच्छा से अपना शीश उसी समय काट कर भगवान श्री कृष्ण को दान में अर्पित कर दिया। कहते हैं कि जब बरबीक से श्री कृष्ण ने अपना शीश मांगा तो बरबीक ने उस समय रात भर भजन कीर्तन किया। फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान में दे दिया। पर शीश दान करने से पहले बरबीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि भी प्रदान की। कहा जाता है कि युद्ध के समाप्त होने पर जब पांडव जीत का श्रेय लेना चाहते थे और आपस में झगड़ रहे थे तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बरबीक का शीश ही कर देगा क्योंकि उसने अपनी दूरदृष्टि से पूरा युद्ध होते हुए सामने देखा है। इसके बाद जब पांडव बरबीक के पास ये जानने पहुंचे कि किसकी वजह से युद्ध में उन्हें जीत हासिल हुई है
तब बर्बीक ने कहा कि युद्ध में केवल मैंने श्री कृष्ण को ही देखा है और दोनों ओर से केवल उनका सुदर्शन चक्र ही चल रहा था। अर्थात बर्बीक उस समय वे चमत्कार देख पाए जो कोई अन्य नहीं देख पाया था। कहा जाता है कि बर्बीक के शीश के दान के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह वरदान दिया था कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। बाद में माना जाता है कि बर्बीक जी का यह शीश खाटू नगर, जिसे अब राजस्थान का सीकर जिला माना जाता है, यहीं दफनाया गया था। इसीलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा नाम दिया गया। कहते हैं कि बाद में एक गाय स्वयं ही वहां आकर अपने दूध से उस स्थान पर दूध बहाया करती थी। जब बाद में इस स्थान की खुदाई हुई तो वहां एक शीश प्रकट हुआ, जिसे वहां के एक पंडित को दे दिया गया। बाद में खाटू नगर के राजा के स्वप्न में खाटू श्याम जी ने आकर उन्हें मंदिर निर्माण का आदेश दिया। इसके बाद वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया और यह शीश कार्तिक माह की एकादशी को स्थापित किया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खाटू श्याम कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार माने जाते हैं। उन्हें हारे का सहारा भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था कि मैं सदैव युद्ध में हारे का ही साथ दूंगा। यही कारण है कि माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है वे हमेशा उसका साथ देते हैं। दीन दुनिया से दुखी बेसहारों का वे सहारा हैं। उनके दर पर पहुंचने वालों की झोली वे कभी खाली हाथ नहीं जाने देते। जो भी उनकी शरण में जाता है वो मनचाही इच्छा पूरी करके ही वापस आता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान में ये भी मिला था कि किसी भी व्यक्ति की किस्मत को कलयुग में बदलने का अधिकार सिर्फ तुम्हारे पास होगा। यही कारण है कि उन्हें कलयुग में जीवित व प्रत्यक्ष देवता के रूप में पूजा जाता है। अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में आपको अपने से उन कठिनाइयों से अगर आप दूर होना चाहते हैं तो आपको एक बार बाबा खाटू श्याम के दरबार पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उनके दरबार पर पहुंचने से ही आपके जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो सकते हैं।